मुझे 3-4 दिन पहले किसी ने एक ड्रामे का क्लिप दिखाया। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ड्रामे देखते हैं, मैं ड्रामा नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शौक ही नहीं है ड्रामा देखने का। तो लेकिन क्लिप दिखाया, मुझे ख्याल हुआ कि मैं इस पर बात जरूर करूंगा कि किस तरह से ड्रामों फिल्मों में आपके घर के माहौल को खराब किया जा रहा है, औरत को मर्द का बागी बनाया जा रहा है, बहू को सास का बागी बनाया जा रहा है आजादी के नाम पे। तो मैं ये बात इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इन लड़कियों से कहता हूं खुदा की कसम ये ड्रामे फिल्में तुम्हें आजादी नहीं दिला रहे, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये वो ड्रामे का क्लिप ये दिखाया। अब पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मेरी मां से माफी मांग लो। कोई अच्छा काम करेगा अगर ये क्लिप मेरे इस क्लिप के साथ जोड़ के चला दे, उस ड्रामे का क्लिप भी चला दे और ये मेरा क्लिप भी, फिर सही बात बनेगी। अगर कोई क्लिप चला सकता है ना, चला दे। शौहर बीवी से क्या कह रहा है अपनी, कि मेरी मां से माफी मांगो। बहू कहती है कि मैं सास से माफी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है। शौहर खींच के एक थप्पड़ लगाता है अपनी बीवी को। समझ रहे हो? शौहर क्या लगाता है? खींच के एक थप्पड़। फिर उसको ख्याल होता है कि शायद ज्यादा लगा दिया मैंने, तो थोड़ा सा मोहब्बत से बीवी के कंधों पे हाथ रखता है, तो बीवी भी उठा के शौहर को एक लगाती है जोर से थप्पड़। मैंने कहा इस पे कमेंट्स पढ़ो कि कमेंट्स में क्या है। कमेंट्स से लोगों की अक्कासी होती है। 99% पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बीवी ने बिल्कुल ठीक किया है। बीवी ने क्या किया है? बोलो, ठीक किया है। मैं खवातीन से कहता हूं आप करो ऐसा। शौहर थप्पड़ लगाए ना, आप भी लगाओ थप्पड़, बिल्कुल आपका राइट है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हल्फिया बोलता हूं, शौहर से मोहब्बत की उम्मीद मत रखो। वो तुम्हें सेक्स का एक आला समझ के यूज करेगा, खुदा की कसम। एक इंस्ट्रूमेंट जो बाजारों से मिलते हैं ना, इसके अलावा तुम्हारा अपने शौहर से 2 टके का रिश्ता नहीं होगा। यहां हो सकता है अगला ड्रामा ये लोग इस पे बना लें या बना भी लिया हो कि ना हो, हमें शौहर की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि शौहर ने थप्पड़ मार के अच्छा काम किया। ड्रामा अगर खानदान को जोड़ना सिखाता ना, तो कैसे बनाता ड्रामा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो मुझसे पूछ के बनाता ना, तो मैं बताता इस तरह से बनाओ ड्रामा, उस तरह से मुआशरे की इस्लाह होगी। ये जो आपने रिप्लाई दिखा दिया ना कि शौहर ने थप्पड़, हम अक्सर हीरोज मूवीज में देखते हैं, लेकिन असली हीरोज तो वो हैं जो हमारे ख्वाबों को पूरा करते हैं। हमारा और उठा के बीवी ने भी थप्पड़। तो जिन्होंने मुझे कहा ना, मैंने कहा उनके ये बोलो कि लंदन में बाप भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता। समझ रहे हो ना? मां भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकती। लंदन की मिसालें देनी है तो फिर पूरी मिसालें दिया करो। लंदन में ये नहीं हो सकता कि शौहर बीवी का खर्चा उठाए। लंदन में शौहर बीवी का खर्चा नहीं उठाता। लंदन में शौहर बीवियों से बच्चे पैदा नहीं करते। लंदन में मर्द बीवी से शादी करता है 55 साल की उम्र में। 25 साल के लौंडे उन अंग्रेज औरतों को नहीं मिलते। लंदन में एक आदमी 100 औरतों से मुंह काला करके जब थक के बुढ़ा हो जाता है ना, फिर बीवी से शादी करता है जाके। जब लंदन को उसके पास गया, आई लव यू कहा और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हथनी को आया गुस्सा। उसने बोला शेर आता है भाई, रीछ आता तो चलो, उनकी पर्सनैलिटी भी मुझसे मैच नहीं करती है। शेर की पर्सन, हाथी से तो बहरहाल बहुत कम है ना, लेकिन चलो यार कुछ तो क्वालिटी है ना उसके पास। तो चूहे से कहने लगी कमबख्त बेशरम, तू अपना कद देख, अपना रंग देख, और है भी हरकतें देख। चूहा नहीं होता, चूहा, हरकतें देख तू, अब तेरी हिम्मत कैसे हुई? चूहे ने कहा इन सबको छोड़, कॉन्फिडेंस देख, कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस किसी में मिलेगा? लड़कियां कॉन्फिडेंस पे भी मरती हैं ना। बाज दफा मर्द का कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, लड़की ना शक्ल देखती है ना पैसा, कहती है भाई कॉन्फिडेंट है हर चीज में, मर्द है। तो चूहे ने इस चीज को कैश कराया, कह रहे छोड़ यार इसको, कॉन्फिडेंस दे, कॉन्फिडेंस। तो मुझे वो मैंने उसको बेचारे को, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे वो लतीफा याद आया। मैंने कहा मैं यही कह सकता हूं उस अदाकारा से, हसीना से, कि आप इसकी सूरत पे मत जाएं, इसकी जेब पे मत जाएं। इसमें क्या है? कॉन्फिडेंस। जो बड़े बड़े लोग हिम्मत नहीं कर सके, तो अगर ये कॉन्फिडेंस, तो फिर मैंने कहा मैं ये नहीं कहता, ये खुद ही कह देना मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं क्यों कहूं ये। तो कहां से कहां बात चलेगी, मैं बात क्या कर रहा था? ये परिचय तो था। हाँ, तो वो उस पर मैं अर्ज कर रहा था कि तो हर औरत भी चाहती है ना अपने स्टैंडर्ड के बंदे से निकाह करे। तो अब बड़ी बड़ी मालदार घरानों में लड़कियां बेवा हो जाती हैं, तो अब यही होगा कि उनके शौहर के कजन शादी करें उनसे, शौहर का भाई शादी करे, यानी उसी लेवल के लोग शादी करें तो वो करेगी, और वो करते नहीं है। तो फिर रिश्ते आ रहे होते हैं उनकी निस्बत बहुत कम लोगों के। तो औरत कहती है तो मैं किसी की दूसरी बीवी बनूं,
और ऐसे मर्द की बनूं जिसकी पहली बीवी बनना भी किसी को कबूल, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, तो उसकी दूसरी कहां से बनेगी? वो नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। वो कहती है भाई ये तो ऐसा आदमी है कि मैं इसकी पहली नहीं बनना चाहती, तो दूसरी बनना तो और मुश्किल है ना, दूसरी में तो औरत का स्टैंडर्ड क्या होगा? और ऊंचा होगा। तो जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं जब वो अपने खानदानों में करेंगे तो फिर औरत दूसरी भी बनेगी, तीसरी भी बनेगी, चौथी भी बनेगी। आज औरत क्यों दूसरी बनना नहीं चाहती? जो रिश्ता भेज रहा होता है वो बहुत लो लेवल का होता है औरत पे, तो लो लेवल को चाहिए अपने लेवल या अपने से कम लेवल की औरतों को निकाह का पैगाम भेजे। खोपड़ी शरीफ में आ रही है बात, तो उससे सोसाइटी के मसाइल हल होंगे। फिर अगर कोई बंदा मर जाता है और उसकी चारों बीवियां बेवा भी हो जाती हैं बिलफर्ज, तो उनके शादियां उससे उसी लेवल के लोगों में हो जाएंगी। जैसे हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु थे, जब उनकी शहादत हुई तो उनकी ज़ौजा ने कहा कि मुझे कहाँ निकाह मिलेगा पैगाम, तो आपने फरमाया मैं तुम्हें उनसे अच्छा बताता हूं। तो फिर नबी ने खुद निकाह किया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा को जब तलाक हुई है ना, नबी की फूफीज़ाद बहन थी, उनका दिल बहुत गमज़दा था, तो फिर आपने खुद निकाह का पैगाम भेजा। उसमें एक बड़ी हिकमत ये थी कि इनकी तलाफी हो, तो हजरत ज़ैनब फिर इस पे खुश हुई है, उनकी तलाफी हुई है इससे। तो औरत के लिए तलाक का धब्बा एक बहुत बुरा होता है, यानी उसको बड़ा गम पहुंचता है। तो वो गम की तलाफी जब होगी जब उसी स्टैंडर्ड का या उससे अच्छा उसको मिले। हमारी सोसाइटी में कंवारियों को नहीं मिल रहा तो तलाक याफ्ता को कहां से मिलेगा? तो इसके लिए 4-4 शादियों को प्रोमोट करना पड़ेगा। खुदा की कसम किसी के बाप के पास भी इसके अलावा मसाइल का हल नहीं है। तो फिर मुझे नहीं बुरा भला कहा करो, या तो कोई हल लेकर आओ। इस्लाम ने जो हल दिया है वही हल है मेरे भाई। और कुरान ने यह भी कहा है कि अपने रिश्तेदारों के यतीम बच्चों को पाला करो। और सूरह निसा के अल्फाज हैं, वल यख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफन खाफू अलैहिम। ये सोचा करो मैं अगर मर गया और मेरे रिश्तेदार मेरे बच्चों को ऐसे ही छोड़ दें तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। तो जब हम ये चाहते हैं कि हम मरें तो हमारे यतीम बच्चों को लोग पाल लें, बाप वाली शफकत दे दें, तो हमें भी चाहिए कि खानदान में कोई यतीम हो गया, भाई मर गया, कजन मर गया, तो हम उसकी बेवा से निकाह करके उसके यतीम बच्चों को बाप की शफकत देना शुरू कर दें। क्योंकि जब तक आप उनकी मां से निकाह नहीं करोगे तो उनके बच्चों में वो मोहब्बत बाप वाली आप दे नहीं सकते उनको। ठीक है, सगे बाप जैसी तो फिर भी नहीं होती, लेकिन कोई रिश्ता तो कायम हो जाएगा ना। वरना अजनबी पालक लेके पालने में क्या होगा? वो तो कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह मियां ने सूरह निसा में कह दिया कि तुम खुद अपने बारे में सोचा करो, मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अब यहां उसका भी जवाब हो गया कि जब आप मर गए तो आपकी बीवी का क्या होगा, ये सोचता है ना इंसान। तो इसमें यह सोचा करो कि हमने खुद अभी जिंदगी में खवातीन को निकाह करके ठिकाना देना है, ताकि ये सोसाइटी में